डलमऊ की धरती को नमन वंदन करते हुए महाराजा डालदेव पासी की चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए आज इस शहादत दिवस के अवसर पर हमारे बीच में सच्चिदानंद वर्मा जी, राम प्रताप रावत जी, अहरवा पासी जी, दीपक कुमार पासी जी, रंजीत कुमार पासी जी, अरविंद कुमार पासी जी, नितेश रावत जी, संदीप पासी जी, रामधार रावत जी और यहाँ पर सब बैठे सभी लोग भाइयों एवं नौजवान साथियों की जैसा अभी हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बताया है कि इस क्षेत्र के राजा डालदेव पासी जी शक्तिशाली, धनबली, बाहुबली, हर तरह से संपन्न सक्षम राजा थे। और जब वो राजा इस क्षेत्र में राज करते थे, उनका शासन काल था, तो यहाँ की प्रजा इतनी खुशहाल, संपन्न एवं अपने को सुरक्षित महसूस करती थी। साथियों, उसका नतीजा है कि 1440 में के लगभग में राजा साहब का आज ही होली के दिन ही जौनपुर का शासक इब्राहिम शाह सरकी ने 17 बार आक्रमण किया। 17 बार महाराजा डालदेव पासी से युद्ध हुआ और 17 बार वो हार का सामना उसको करना पड़ा, उस बादशाह को, इब्राहिम को। 18वीं बार उसने गुप्तचरों से पता लगवाया कि राजा साहब की कमजोरी क्या है, तो उनके गुप्तचरों ने बताया कि होली के दिन उनके सिपाही, सैनिक और राजा साहब दारू शराब मदिरा पी के अपना होली का त्योहार मनाते हैं, जिसमें सभी लोग इधर उधर मौज मस्ती में रहते हैं। साथियों, तो उसने होली के दिन चुना और होली के दिन ही आक्रमण करने के लिए ठाना। तो होली का दिन था। होली के दिन राजा साहब के सैनिक, बहुत सारे सैनिकों को छुट्टी दे दी गई थी कि आप जाइए अपने घर पर होली का त्योहार करिए। कुछ चंद सैनिक, यहाँ पर जो सामने आपको दिख रहा है सैनिक छावनी है, कुछ सैनिक उधर थे, राजा साहब इधर थे। और यहाँ एक बघेल करके उनका सेनापति था, वो जाकर वो बादशाह के हाथों लालच में आ गया और रात में दरवाजा जो इधर ही गेट लगा था, वो गेट का ताला खोल दिया और उधर से इब्राहिम शाह सरकी की सेना अंदर घुसाई। लेकिन फिर भी राजा साहब लड़े, उधर से सैनिक आए, इधर से आए, लड़ाई होती रही। लेकिन राजा साहब यहाँ से लड़ते लड़ते, उसकी इतनी ज्यादा सेना थी कि लड़ते लड़ते यहीं पर सुरजूपुर गांव है। साथियों, वो सुरजूपुर गांव तक लड़ते लड़ते गए, फिर लेकिन धोखे से पीछे से किसी ने वार कर दिया, राजा साहब की वहीं मृत्यु हो गई। राजा साहब का पीछे से जब वार किए तो राजा साहब की गर्दन कट के बड़ी दूर जाकर गिरी, लेकिन राजा साहब दोनों हाथों से तलवार कम से कम 1 मिनट तक चलाते रहे। गर्दन कटने के बाद 200-2500 लोगों के सर धड़ से अलग किए। उनका इस तरह के पराक्रमी राजा हमारे समाज में जन्मे हैं। साथियों, और ये लड़ाई का कारण आपको बता दे कि बाबर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो बाबर इस देश का बादशाह हुआ करता था। बाबर की बहन नगमा इसी गंगा के रास्ते से अपना घूमते घूमते सैर सपाटे पर निकली थी। अब बादशाह था वो, उसको किसी बात का इस देश में डर तो था नहीं। और हमारे राजा साहब भी किसी से अपना को कम नहीं समझते थे। तो यहीं पर 10-12 किलोमीटर आगे राजा साहब और उस बादशाह की, बाबर की लड़की नगमा से मुलाकात हुई। वहीं पर अपना छेड़छाड़ हुआ, जो भी हुआ, जैसा लोग बताते हैं कि उनको, नगमा को राजा साहब ने छेड़ दिया था। तो नगमा यहाँ से जाकर अपने पिता बाबर से बताया। बाबर ने जब दिल्ली जाकर नगमा ने अपने पिता बाबर को बताया, तो बाबर अपने सहयोगी बादशाह थे जौनपुर के, इब्राहिम शाह सरकी, उनसे कहा कि ये कौन सा राजा है और आपके क्षेत्र में हमारी बेटी के साथ ऐसे ऐसे छेड़खानी किया है, और उसको देखिए, उसको राजपाट नष्ट कीजिए। तब जौनपुर का शासक इब्राहिम शाह सरकी ने 17 बार आक्रमण किया था। साथियों, इस आपको देख रहे हैं स्वरूप,
इस तरह से हमारे समाज का उत्पीड़न होता रहा। जब से हमारा लोगों का राजपाट गया है तब से निरंतर हमारा समाज रसातल पर दिन चला गया। उसके बाद मुगल के बाद अंग्रेजों के बाद आज तक भी आज़ादी तो कहने के लिए है कि आज़ाद हमारा देश हो गया। हम तो कह रहे हैं कि अगर आज देश आज़ाद हुआ है लेकिन हम लोग अभी आज़ाद नहीं हुए, इसलिए कि हम लोगों को ना तो अभी बराबरी का अधिकार मिल रहा है, ना आरक्षण सही से मिल रहा है, ना हमारे समाज की शिक्षा दीक्षा के प्रति सरकारें अपना सोच रही हैं। सिर्फ वही चुनाव के समय हमारे समाज को पूछा जाता है, चुनाव के बाद कोई पूछने वाला होता नहीं है। चाहे वो हमारे समाज के प्रतिनिधि भी बनकर जाते हैं, वो प्रतिनिधित्व वहाँ सदन में नहीं कर पाते हैं, ना समाज की बात रखते हैं। वही चाटुकारिता और वही अपने स्वार्थ के लिए काम किया करते हैं। और हम आपको बताएंगे इस किले की विशाल भव्यता क्या है कि जो यहाँ पर ये देख रहे हैं कड़िया टाइप की, यहाँ के क्षेत्र के लोगों की मान्यता है कि अगर आप यहाँ पर कुछ भी मानेंगे राजा साहब का नाम लेकर, तो वो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। ये क्षेत्र के लोगों को, क्षेत्रीय लोगों को मानना है। देख लीजिए दीवालों में सब लोगों ने अपना अपना मनोकामनाएं मांगा है, जिनका भाई पूरा होता है तो लोग कहते हैं कि जब उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो ये जो कड़िया है आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा, इसमें 3-4 लीटर, आप सोचेंगे 5 लीटर 10 लीटर, लेकिन आज तक इस कड़िया को कोई दूध से भर नहीं पाया। लेकिन जिसकी मनोकामना होती है इस कड़िया में दूध डालने का काम करता है। इसको भरने का प्रयास बहुत लोगों ने किया है, लेकिन उसका रिकॉर्ड भी आज तक है कि इसको कोई भर नहीं पाया है। वो चाहे जितना दूध लाया, और इसमें कहीं छेद वेद कुछ नहीं है, लेकिन ये यहाँ की मान्यता है। लोग यहाँ पर अपनी आस्था प्रतीत करते हैं। हर हफ्ते यहाँ पर मेला लगता है, हर दिन प्रतिदिन। अभी हम लोग भी आए तो 4-6 लोग बैठे थे। तो ये हमारे यहाँ क्षेत्र की विशेषता है। हमारे राजा साहब के किले की जो विशेषता है, इधर से वहाँ चले गए 14 बीघे में तो अभी ये है ही, खैर हमारा किला सुरक्षित। लेकिन जो वर्तमान की सरकारों ने इसी किले पर देख लीजिए सिंचाई विभाग के नलकूप वगैरह बना दिए, कॉलोनी बना दिए। ये जो नहर आप देख रहे हैं, गंगा नहर बनाए हैं, ये बीच किले से फाड़ कर बनाया गया। इसके उस तरफ भी जो वो गांव बसा, वहां तक ये राजा साहब का पूरा एक किला हुआ करता है। समय का चक्र है कि अब हमारे समाज के जब तक कमजोर कर दिया गया तो हमारे समाज के लोग बोल नहीं पाए। एक यहाँ पर यादव जी राजस्व मंत्री थे, उन्होंने एक मूर्ति राजा साहब की उसमें लगवा दिया, शिलापट में उसमें किसी ने लिखवा दिया, शिलापट में लिखवा दिया कि यदुवंशी शिरोमणि महाराजा दलदेव। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम तो एक नहीं, दो नहीं, हजारों पासी राजाओं के नाम गिना देंगे। कम से कम आज की डेट में रायबरेली में हमारे संज्ञान में 15 किले पासी समाज के मौजूद हैं, जिनको मैं उंगलियों पर गिना सकता हूं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो हजारों की संख्या में पासियों के अभी भी किले के रूप में अवशेष मिलेंगे आपको। एक बार हमारे साथ एक हमारे वरिष्ठ नेता है ओपी यादव जी, तो हम लोग गदागंज से जा रहे थे। तो गदागंज से जैसे ही गए हैं रामधार भैया, तो आपके गांव से पहले एक किला पड़ता है, झील से क्रॉस करो तो एक ऊंचा भीटा मिलता है। तो उससे हमने पूछा यादव जी से कि भैया ये क्या है, तो कहें भैया ये भी किसी पासी का किला था, इनका नाम हमको नहीं याद है। अब ये तो आपके गांव का मसला है। आप दीह नरई के पास वो भी एक पासी का किला था, बछराज पासी ने बसाया। और आपका क्या कहते हैं, शिवगढ़ शिवलाल पासी का बसाया हुआ है, जो ये राजा राकेश प्रताप सिंह, इनके बाबा ने शिवलाल पासी को युद्ध में हराया, उसके बाद वो अपना किले पर कब्जा किया। इसी तरह तिलोई का जो है किला, वो तिलक पासी ने बनवाया। उनके नाम से गांव, हमारे महापुरुष, हमारे राजा महाराजा जहाँ हुए हैं, जहाँ राज किए हैं, उनके नाम से नगर बसे हैं। उसके साक्षात प्रमाण है, उन्हीं के नाम से गांव, नगर, शहर बसे हैं। जैसे दालदेव पासी जी के नाम से डलमऊ इस नगर का नाम पड़ा, और इनके भाई, छोटे भाई थे बालदेव पासी, जो रायबरेली के राजा थे, वो उन्हीं के नाम से पहले भारौली, उस रायबरेली का नाम था भारौली से बरेली, बरेली से रायबरेली, एक राय बीच में कोई आया तो रायबरेली जोड़ दिया गया। कुल मिलाकर हमारा कहने का मतलब है, हमारे राजा महाराजा जहाँ जहाँ भी थे, जहाँ जहाँ वो राज किए हैं, उन्होंने अपने नाम से अपनी हैसियत के हिसाब से नगर बसाया, अपनी हैसियत के हिसाब से कुआं इंदारा जो भी पहले खोदा जाता था, तो नाम कमाने के लिए हमारे महापुरुषों ने
बहुत से समाज में परोपकार के काम किए, लेकिन ये दुर्भाग्य है इस देश के साथ हमारा समाज ने इतना किया और आज हमारे समाज की ये इस स्थिति में इस देश के लोग साथ नहीं दे रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात